क्या अब आतंक को संरक्षण देने वालों की खैर नहीं? ब्रिक्स में मोदी ने फोड़ा ऐसा बयान बम जिसकी गूंज यूएन तक है। क्या वैश्विक संस्थाएं अब भारत की बात मानने को मजबूर होंगी? क्या चीन और पाकिस्तान की रणनीति पर अब पड़ा भारत का सबसे बड़ा वार? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नव भारत दर्पण। ब्रिक्स मंच से वो आवाज उठी जिसने आतंक के सरपस्त देशों की नींद उड़ा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को चेताया, अब आतंकवाद पर किसी का दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से उठी आवाज किसी औपचारिक बयान से कहीं ज्यादा थी। ये एक सीधी चेतावनी थी उन राष्ट्रों को जो आतंकियों को छुपाते, पालते और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें बचाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। इसकी निंदा सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए, न कि सुविधा के अनुसार। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, यह केवल भारत नहीं पूरी मानवता पर हमला था। और फिर आया वो तीखा बयान जिसने चीन और पाकिस्तान की तरफ इशारा साफ कर दिया। जो देश आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये वही देश है जो यूएन में आतंकियों पर प्रतिबंध के प्रस्तावों को बार बार रोकते आए हैं। चीन की ओर से मसूद अजहर को बचाने की कोशिशें एक बार फिर इस चर्चा में रेखांकित हुई हैं। इस बार ब्रिक्स ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है, जो भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी जा रही है। लेकिन पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठाया। 21वीं सदी की चुनौतियों को 20वीं सदी की संस्थाएं नहीं सुलझा सकती। पीएम मोदी ने यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में सुधार की मांग उठाई। उन्होंने कहा, आज की वैश्विक संस्थाएं उस मोबाइल की तरह हो गई हैं जिसमें नेटवर्क ही नहीं आता। उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। और अंत में भारत के मूल विचारों को रखते हुए मोदी बोले, हम बुद्ध और गांधी की धरती से हैं। हिंसा का समर्थन हमारी संस्कृति में नहीं, लेकिन आतंकवाद पर अब दुनिया को एकजुट होना ही होगा। इस तरह ब्रिक्स मंच में भारत ने एक साथ आतंकवाद और वैश्विक सुधार दोनों मुद्दों पर एक सटीक और दमदार संदेश दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए नव भारत दर्पण के साथ। फिर मिलेंगे अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।